नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पीड अप F414 इंजन वेरिएंट के एमका सेकंड जेट को शक्ति देने की संभावना है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL भारत में एक सरकारी कंपनी और अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक GE लड़ाकू विमानों के लिए F414 जेट इंजन के संयुक्त निर्माण के संबंध में एडवांस चर्चा में है। सहयोग का उद्देश्य इंजनों से परे तकनीकी सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। दोस्तों, प्रारंभ में बेंगलोर में HL का इंजन डिवीजन 60% स्वदेशी सामग्री के साथ F414 इंजन का उत्पादन करेगा, जो धीरे धीरे 10 से 15 वर्षों में बढ़ेगा। जनरल इलेक्ट्रिक GE द्वारा प्रस्तावित F414 इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है और वर्तमान में इंजन के विकास और स्थानीय उत्पादन के अनुबंध के लिए अग्रणी उम्मीदवार हैं। दोस्तों, इंजन को एक हाई थ्रस्ट संस्करण में विकसित किया जा सकता है जो 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, जो भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों जैसे कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका के लिए उपयुक्त होगा। ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट टेडबीएफ 5वीं पीढ़ी का फाइटर संस्करण है। दोस्तों, इसमें भी इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा। स्नेकमा एक फ्रांसीसी इंजन निर्माता और रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश इंजन निर्माता ने इंजन के विकास पर सहयोग करने की पेशकश की है। हालांकि दोनों कंपनियां इंजन तापमान को नियंत्रण करने वाले एडवांस कोटिंग सामग्री सहित महत्वपूर्ण और टेक्नोलॉजी को साझा करने के इच्छुक नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंजन के विकास के लिए पर्याप्त निवेश का अनुरोध किया है। F414 वेरिएंट के समर्थकों का तर्क है कि अगले दशक के भीतर F414 इंजन 98 किलो न्यूटन के लिए परिस्थिति तंत्र देश में स्थापित होने वाला है। होने के बाद इसको हाई थ्रस्ट F414 वेरिएंट 120 किलो न्यूटन की तकनीक को शामिल करना आसान होगा। उनका मानना है कि उस समय तक पूरी तरह से यह नया इंजन विकसित करने के विपरीत उच्च जोर वाले हाई थ्रस्ट वाले इंजन के उत्पादन को संभालने के लिए सप्लाई चेन को बेहतर स्थिति में होगा। मतलब दोस्तों, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन है उसको दोस्तों संशोधित करके उसको 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट में परिवर्तित किया जाएगा, जब एमका सेकंड में और टेडबीएफ फाइटर जेट में इसका उपयोग किया जाएगा। जो दोस्तों फ्रांस की कंपनी साफ्रान है और जो ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस है, वो दोनों दोस्तों इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था, पर उनके लिए भारत को दोस्तों बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत थी। और अमेरिका में भारत को बहुत ज़्यादा निवेश इसलिए नहीं करना पड़ेगा और अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देगा और भारत में ही इंजन निर्माण करेगा। इसके कारण है कि दोस्तों हम पहले से ही GE के इंजन खरीद रहे हैं। पहले हमने तेजस MK1 फाइटर जेट के लिए F404 इंजन खरीदा है और हमने दोस्तों तेजस MK2 के लिए भी इंजन F414 GE से ही खरीदेंगे। और दोस्तों, हम एमका विमान में ही पहले हम GE से ही F414 इंजन को वहाँ से ही खरीदेंगे। इसलिए दोस्तों भारत को GE कंपनी को अलग से निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, GE के F414 इंजन का निर्माण जब भारत में किया जाएगा तब दोस्तों उसको एमका सेकंड तक तैयार होगा। तब दोस्तों उसमें भारतीय स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जाएगा। एमका फर्स्ट और तेजस MK2 में अभी दोस्तों हमारे को पहले अमेरिका से ही इंजन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बाकी के तेजस MK2 और एमका सेकंड में और टेडबीएफ फाइटर जेट में भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित होगा F414 इंजन, जिसकी थ्रस्ट 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगी, उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका देश में लड़ाकू जेट इंजनों के निर्माण के लिए बहु अरब डॉलर के समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर हैं। अगले सप्ताह से अमेरिका रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन दिल्ली यात्रा के दौरान लंबे समय से प्रतीक्षित सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, इस मामले के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण सौदे का खुलासा होने की संभावना है। इस सौदे के तहत जनरल इलेक्ट्रिक के GE 414 इंजन, जिन्हें भारत द्वारा स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LC MK2 और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका को शक्ति देने के लिए चुना गया है, का निर्माण भारत में किसके सहयोग से किया जाएगा? एक स्थानीय साथी। इस समझौते के लिए चर्चा 1 साल पहले शुरू हुई थी और महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी IECET पर US इंडिया इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में वाशिंगटन में आयोजित वार्ता के बाद में इसमें तेजी आई है। इस साल जनवरी में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि उसे भारत में इंजनों के निर्माण में सहयोग करने के लिए GE से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के नेतृत्व में ICET वार्ता ने दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है। यह समझौता भारत के रक्षा उत्पादन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य विदेशी आयात निर्भरता पर कम करना और रक्षा में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। देश में GE 414 जेट इंजन के निर्माण से भविष्य में ऐसी जटिल परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और सप्लाई
सप्लाई चेन का विकास होगा। इसके अलावा यह सहयोग भारत और एडवांस जेट टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा को भी रेखांकित करता है। मार्च में भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैंडल के पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका के खुलेपन को व्यक्त किया है। दोस्तों, जो GE है उसको केवल अमेरिका के कांग्रेस के आदेश की आवश्यकता है। बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं और उसका आदेश मिलते ही भारत में F414 इंजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, कांग्रेस ने अभी तक इस प्रस्ताव का आदेश क्यों नहीं दिया है? उसका कारण है दोस्तों, अभी अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत आए 2 दिन के दौरे पर और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इसी बात पर चर्चा की गई। और दोस्तों, ये प्रस्ताव तब दिया जाएगा भारत को एक गिफ्ट के रूप में जब प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनको ये प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जाएगी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र की जाएगी, जैसे सेमीकंडक्टर, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा होगी। और उसी दौरान सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान किए जाएंगे। अगर दोस्तों इसके आदेश पहले दिए जाते तो भारत की नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा को किस प्रकार से सक्सेसफुल बनाया जा सकता था और अमेरिका ये भी नहीं कह पाता था कि आपके प्रधानमंत्री जी को हमने बुलाया तो इस प्रकार का गिफ्ट दिया। उनके आने पर उनकी सारी जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी जो सारी इच्छा थी, उनको हमने मान लिया है और भारत के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पहले जो इंजन है हमारे तेजस MK2 के और MK फर्स्ट में, उसके लिए तो दोस्तों हमारे को अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा। पर जितने दोस्तों क्योंकि इंजन निर्माण करने में समय लगता है, 5 से 7 सालों का समय लगेगा। दोस्तों, पूरी तरह से नया इंजन डेवलप नहीं किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इंजन की थ्रस्ट को बढ़ाना है। अभी दोस्तों इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है, उसकी थ्रस्ट को संशोधित करके 120 किलो से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचाना है। पहले तो दोस्तों इस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, मतलब F414 इंजन को पूर्ण हूबहू रूप से भारत में बनाया जाएगा, मतलब 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट के रूप में ही बनाया जाएगा। फिर इसके बाद 98 किलो न्यूटन की इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, भारत खुद बनाने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस इंजन को संशोधित करके इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा और इसमें पूरी तरह से अमेरिका का सहयोग रहेगा। और फिर जो इंजन दोस्तों तैयार होगा उसको KTBF फाइटर जेट MK सेकंड और LCA MK2 में उपयोग में लिया जाएगा। पहले दोस्तों फर्स्ट के जो तेजस MK2 फाइटर जेट होंगे और MK फर्स्ट जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे, उन सभी में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन का उपयोग किया जाएगा। वो सभी इंजन या तो उस समय भारत में निर्माण होने लग जाएंगे तो भारत से लिए जाएंगे, वरना दोस्तों ये इंजन तो पहले अमेरिका से ही खरीद दिए जाएंगे, मतलब ये इंजन अमेरिका से ही बनकर आएंगे। बाद में जो LCA MK2 के अधिक वर्जन बनाए जाएंगे उसके लिए इंजन और जो MK सेकंड है उसके लिए इंजन भारत में ही निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे एक ही इंजन से 3 से 4 फाइटर जेट को सप्लाई मिलेगी। एक तो दोस्तों तेजस MK2, दूसरा MK फर्स्ट, MK सेकंड 3 और एक KTBF फाइटर जेट, मतलब दोस्तों 4 फाइटर जेट को एक ही इंजन से सप्लाई मिलेगी तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो भारत के लिए गर्व की बात है कि कई सदियों से भारत इसी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा हुआ था और दशकों से भारत केवल फाइटर जेट इंजन ही नहीं बना पा रहा था। वैसे भारत ने दोस्तों कावेरी इंजन पर सफलता प्राप्त कर ली है कई सदियों बाद, पर भारत दोस्तों इस हाई थ्रस्ट के इंजन को अभी तक नहीं बना पा रहा था। अगर बनाता भी तो भारत को 15 से 20 साल और लग जाते। इसके लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है और दोस्तों भारत इसी तरह अब आगे बढ़ेगा और एक बार ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो भारत को कभी भी दुनिया से फाइटर जेट नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत खुद ही स्वदेशी तौर से निर्माण करेगा, जिस तरह का फाइटर जेट चाहेगा उस तरह का। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।